जय हिंद बच्चों। और बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और सिर्फ मैथ क्लास 10 का ही करेंगे तो करेंगे, लेकिन इसमें आप लोग को जो इंट्रोडक्शन क्लास है ये क्लास 11 वालों के लिए, जो दोज हु आर गोइंग फ्रॉम क्लास 10 टू 11 उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो इसमें थोड़ा सा बात तो उनको लिए भी मिलेगा जो उनको फायदा होगा, ठीक है। और इस पर कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। तो मैं इंजीनियर अमजद अली आप लोग का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस, इन शॉर्ट डीसी क्लासेस विद अमेजिंग कंसेप्ट। और आप मज़ा लेते रहिए, बस हमारे साथ बने रहिए। जो लोग भी नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। अगर मैं डिजर्व करता हूं देन यू कैन शेयर टू योर फ्रेंड ऑल्सो। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हर कॉन्सेप्ट का कोई ना कोई उसका जन्मदाता है, उसका फादर है। तो हु इज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? तो हिपार्कस। हिपार्कस वाज अ मैथमेटिशियन फ्रॉम द ग्रीस से, जो आज ग्रीस कंट्री है, जो आज मरने का घर पे है, पूरे डाउन है, तो वहां का था हिपार्कस। तो फादर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री है आपको हिपार्कस। हिपार्कस नाम आप लोग मन करे तो याद रखिएगा, ये है हिपार्कस साहब। हिपार्कस को हम लोग फादर ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। यही है हमारे फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ये है हिपार्कस है, ठीक है। ये बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है। हिपार्कस ने जब ट्रिगोनोमेट्री का ये किया, कॉन्सेप्ट को दिया, जब दुनिया के सामने लाया थी, बहुत पहले की बात है, लगभग बीसी की बात है, 2 या 3 बीसी की बात है। मैक्सिमम उस समय के जो भी उस एरा के जितने भी मैथमेटिशियन हैं वो सभी कहा गया ग्रीक कंट्री के ही। अब आज ये ट्रिगोनोमेट्री स्टैंड्स फॉर व्हाट डू मीन बाय ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री को बच्चों हम लोग हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति बोलते हैं। तो हमारा ये जो ट्रिगोनोमेट्री बना हुआ है बच्चों, तो या तो 2 वर्ड या 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। तो 2 वर्ड या 3 वर्ड कौन कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देख लीजिए ट्राई, एक तो पहला आप लोग को दिख रहा है ट्राई, प्लस गोन प्लस मेट्रॉन, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है ट्राइगोन मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, ट्राई स्टैंड फॉर क्या? 3, गोन स्टैंड फॉर क्या? एंगल, एंड मेट्रॉन स्टैंड फॉर क्या? मेजरमेंट। यानी कि मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। यहां पे भी जब इसको तोड़िएगा, त्रि माने 3, कोण माने एंगल, और मिति मतलब मापना, यानी 3 कोणों को मापना मतलब त्रिगोनोमेट्री, ठीक है। और ये 3 कोण कहां पे आता है बच्चों? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये हमारा कहां पे आएगा? इफ आई टॉक अबाउट द ट्रायंगल, अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, अगर ये है एक ना ट्रायंगल है ABC, तो यहां पे 3 एंगल हैं। दिस इज एंगल, दिस इज अनदर एंगल, दिस इज अनदर एंगल। तो ये 3 एंगल का मेजरमेंट हमारा है ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, बोल सकते हैं, एकदम सही है। बट नाउअडेज, ये पहले सही था, अभी क्या है, सिर्फ आप लोग देखिए, अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें, दिस इज द ट्रायंगल, अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें तो वी कम्स अक्रॉस 3 एलिमेंट्स। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है। पहले तो एंगल है, दूसरा साइड है AB BC AC, और थर्ड वन क्या है? थर्ड वन एरिया है इसका। इस पे 2D फिगर है। तो 2 डायमेंशनल फिगर के 2 डायमेंशनल फिगर ऑक्युपाई करता है स्पेस को, दैट स्पेस इज कॉल्ड एरिया। इफ 3 डायमेंशनल फिगर ऑक्युपाई करता है, डिफरेंट थिंग हो गया। हियर द ABC इज 2 डायमेंशनल फिगर। इफ आई विल टॉक कि ये ट्रायंगल के पास क्या क्या है, तो बच्चों इसके पास पहला है हमारा कि इसके पास है साइड है, इसके पास एंगल्स है, एंड इसके पास एरिया है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट्स है, 3 पैरामीटर्स है जो इसके इंपॉर्टेंस है। साइड दिख रहा है AB BC AC। यहाँ पे साइड कौन कौन है बच्चों? AB BC AC। यहाँ पे एंगल्स कौन कौन सा है? तो ABC, और यहाँ पे एरिया क्या है? तो ABC, तीनों मिलाकर जो भी ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, ये हमारा एरिया है। 3 पैरामीटर्स है, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ते हैं? क्या सिर्फ ट्रायंगल में एंगल का मेजरमेंट करते हैं? नहीं, न्यू डेफिनेशन कहता है। न्यू डेफिनेशन क्या कहता है? ट्रिग्नोमेट्री इज
In trigonometry, we study the relationship between sides and angle of a triangle up to class 10 तक. But whenever you enter in class 11, then we also study the relationship of a area with its angle and with its sides. ठीक है, तो खैर हम लोग को क्या करना है, क्लास 10 में जो पढ़ना है तो ट्रिगोमेट्री का डेफिनेशन है, यहाँ पे मिटा दे इसको. ये 3 एंगल से बना हुआ है, 3 टर्म से बना हुआ है, ट्राइगोनोमेट्रॉन, 3 एंगल्स का मेजरमेंट. अब आते हैं इसका डेफिनेशन लिखते हैं, मिटाएं. In trigonometry, we study या we deal the relationship between sides and angles of a triangle. ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली हम लोग ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके किसके बीच में, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल एंड उसके सॉरी उसके एंगल के बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में बस ये हमारा अभी मॉडर्न जमाने का डेफिनेशन है. ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री का तो अभी यूज़ बहुत ही वाइड हो गया है. आप अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हम लोग एक चैप्टर पढ़ा जाएगा क्लास 11 में भी, क्लास 10 में भी, हाइट एंड डिस्टेंस का. उसमें कोई पेड़ गिरा हुआ है या कोई बिल्डिंग दिया हुआ है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग दिया हुआ है, यहाँ पे हम यहाँ पे है, दिस डिस्टेंस इज गिवन, सपोज द ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड दिस इज बी सी, दिस इज गिवन, सपोज दिस इज हमारा क्या है 8 है, ये हमारा क्या है 6 है, और यहाँ से हमको C से ये डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो हमारा ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल बन जाएगा. देन वी कैन यूज ट्रिगोनोमेट्री कंसेप्ट टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग. तो ये तो सिंपल कंसेप्ट है. आप जाइएगा सिविल इंजीनियरिंग जो 4 इयर्स पढ़िएगा सिविल इंजीनियरिंग में, तो इट हैज़ वेरी वाइड यूज देयर. सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, पिलर्स होते हैं, पुल बनते हैं, यहाँ पिलर्स होगा, यहाँ पिलर्स होगा, कितना डिस्टेंस पर हम लोग पिलर रखेंगे, एक पिलर का जो मोटाई होगा कितना होगा. तो डायरेक्ट रूप से ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ नहीं करते, बट इन डायरेक्ट रूप से ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ सिविल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, कंप्यूटर साइंस में है, बहुत वाइड वेराइटी में है. आगे के जितने भी ब्रांच इंजीनियरिंग का सब में ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ है बच्चों. ठीक है, तो बिना ट्रिगोनोमेट्री का आप नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं. तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, सुनिएगा बढ़िया से, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. वी कैन ऑल्सो से दैट. ठीक है, अब आती है क्वेश्चन कि क्या हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री इज डिफाइंड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल. तो आपका आंसर क्या होगा, यस. मेरा आंसर होगा नो, ट्रिगोनोमेट्री इज नॉट ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री इज डिफाइंड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. हेयर इन क्लास 10 ये सबसे बड़ी मीथ है बच्चों, ये बहुत सारा मीथ है जो लोग पाल के रखे हुए हैं. क्या है मीथ, कि कुछ मीथ है यहाँ पे, मैं आप लोग को लिख देता हूँ. फर्स्ट मीथ है ट्रिगोनोमेट्री इज defined only for right angle triangle. ये पहला मिथ है, इसका आंसर होगा नो. फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल वी कैन यूज concept of trigonometry whenever you enter the class 11. in class 11 में अपना देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल है हमारा, ऐसे है, ये है A, ये है B, ये है C, दिस साइड इज A, दिस साइड इज C, दिस साइड इज B. देन हम लोग वहाँ फॉर्मूला एक लिखा जाएगा, cos A इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC. वेयर इज द राइट एंगल. ये ट्राइंगल हमारा राइट एंगल नहीं है,
तो हम लोग भी यहाँ पे ट्रिगोमेट्री का यूज़ कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे बिना राइट एंगल ट्रायंगल के ये स्केलेन ट्रायंगल हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कर रहे हैं। तो क्या ट्रिगोमेट्री सिर्फ राइट एंगल का डिफाइन है? तो नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ ट्रिगोमेट्री इज डिफाइंड ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो नो, ये मिथ है हमारा, ये मिसकंसेप्शन है अभी क्लास 10 में पढ़ने वाले लोगों के लिए। ट्रिगोमेट्री हम लोग किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? वहां पे राइट एंगल बनाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि ये हमारा ABC नॉट राइट एंगल। हम लोग ट्रिगोमेट्री का यूज़ किया, कॉस यूज़ कर सकते हैं, साइन यूज़ कर सकते हैं, tan यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अगर हम लोग ट्रिगोमेट्री में जब बात करते हैं तो सबसे मेन चीज़ है इसमें क्या है? ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में बात करते हैं, सबसे मेन चीज़ क्या है? एंगल है। सबसे पहली बात जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें एंगल के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे आप लोग क्लास 10 में तो एंगल के बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, फिर भी आप क्लास 11 के लिए या कंपटीशन के लिए आप लोग को एंगल के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। तो यहाँ पे बने रहिएगा और मैं आप लोग को बताता हूँ अभी एंगल क्या होता है। एंगल, टॉपिक का नाम है बच्चों एंगल, ठीक है? तो देखो बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, यहां पे सपोज अपने पास एक ऐसे रे देते हैं, ठीक है? इस रे का नाम लेते हैं बच्चों हम लोग OA लेते हैं, OA लेते हैं। एक फिर से क्या करते हैं, कॉमन एंड पॉइंट यहाँ पे यहाँ पे एक O से ही एक और रे निकालते हैं ऐसे, इस रे का नाम लेते हैं बच्चों OB, ठीक है? अब OA और OB के बीच में ये जो शेप बना ना, ये शेप, इसी शेप को तो बोलते हैं एंगल, इसी शेप को तो बोलते हैं एंगल। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, क्या? द शेप फॉर्म्ड बाय टू रेज और टू लाइंस हैविंग वन कॉमन पॉइंट, ठीक है? तो हम लिख सकते हैं द शेप फॉर्म्ड बाय टू रेज और लाइंस हैविंग कॉमन डाइवर्जिंग पॉइंट, हैविंग कॉमन डाइवर्जिंग पॉइंट। जहां से ये डाइवर्ज हो रहा है बच्चों, जहां से रे डाइवर्ज हो रहा है, तो वहां से हमारा क्या है? कॉमन डाइवर्जिंग पॉइंट है। तो इसी को तो बोलते हैं हम लोग एंगल बोलते हैं। द शेप फॉर्म बाय टू रेज, दो रे है तो उनके द्वारा जो शेप फॉर्म होता है, और लाइंस हैविंग कॉमन डाइवर्जिंग पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एंगल, ठीक है? कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसको थोड़ा सा सुविधा के लिए, थोड़ा सा इसको हम लोग इजी बनाने के लिए एक किसी को मान लेते हैं इनिशियल, किसी को मान लेंगे एक इनिशियल, ये हो गया इनिशियल। इसको मान लेते हैं फाइनल या टर्मिनल, मान लेते हैं टर्मिनल। ये हो गया इनिशियल रे एंड दिस इज टर्मिनल रे। तो क्या इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों फिक्स रहता है? दिस इज ऑलवेज इनिशियल रे? नो नो, कोई जरूरी नहीं है यार। तुम इसको मान सकते हो इनिशियल, तो ये हो जाएगा टर्मिनल। हमारी मर्जी है, मैथ में ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। हमारा मानना है तो किसी को मान सकते हैं। ऊपर मानेंगे इनिशियल तो इसको हम करेंगे, इसको मानेंगे इनिशियल तो इसको करेंगे। हाँ, एक चीज मैं और आप लोग बता देना चाहता हूं, दिस डेफिनेशन इज ओनली अप्लीकेबल इन ज्योमेट्री। ये सिर्फ ज्योमेट्री में ही अप्लीकेबल है, ट्रिगोमेट्री में ये अप्लीकेबल नहीं है बच्चों। ट्रिगोमेट्री में हम लोग बोलेंगे द रोटेशन ऑफ टू रे या रोटेशन बिटवीन टू रे और टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। ये हो गया बच्चों किस चीज का ये डेफिनेशन हो गया? तो ये हो गया आपको ज्योमेट्री का डेफिनेशन हो गया, एंगल इन ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। बट वेन एवर वी कम इन द ट्रिगोनोमेट्री, तब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री में एंगल का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होता है। द रोटेशन between two rays or lines
हैविंग कॉमन डाइवर्जिंग पॉइंट, डाइवर्जिंग पॉइंट का दूसरा नाम ले सकते हो वर्टेक्स, इसको हम लोग दूसरा नाम लेते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं बच्चों। तो ये हो गया अपना वर्टेक्स, ठीक है, ये कॉमन डाइवर्जिंग पॉइंट या वर्टेक्स द रोटेशन बिटवीन टू रेज और लाइंस हैविंग कॉमन डाइवर्जिंग पॉइंट या वर्टेक्स इज कॉल्ड एंगल। तो ये डिफरेंस है हमारे बच्चों, ये डिफरेंस है हमारे ट्रिगोमेट्री में और ज्योमेट्री में एंगल का। दोनों जगह एंगल का डेफिनेशन अलग अलग है, एकदम अलग है, इसको मिक्सअप मत कीजिएगा। यहाँ एंगल का मतलब कुछ और होता है, यहाँ एंगल का मतलब कुछ और होता है। कैसे कुछ और होता है? यहाँ ये शेप को सिर्फ एंगल बोलते हैं कि शेप बन गया, कहाँ पे दो हमारे रे है, दो रे का एक वर्टेक्स है, तो जो शेप बना वो हमारा एंगल है, ठीक है। और यहाँ पर रोटेशन, इस रो को रोटेट किए, यानी कि रोटेशन मीन्स हम इनफिनाइट नंबर ऑफ रोटेशन कर सकते हैं। इसी डेफिनेशन के आधार पे हम लोग एंगल इन ज्योमेट्री और एंगल इन ट्रिगोमेट्री में देखते हैं, ठीक है बच्चों, उतार लिए, ट्रिगोमेट्री में देख लिए। द रोटेशन बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल having common vertex point and the shape formed by two rays or two line having common diverging or vertex point, ठीक है बच्चों। तो अब आ जाइए एंगल इन ज्योमेट्री एंगल इन ट्रिगोमेट्री में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा मिटा दें। एंगल्स यहां पे देखो बच्चों, एंगल इन ज्योमेट्री या ज्योमेट्रिकल एंगल, और दिस इज कॉल्ड, हेयर वी राइट एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री। तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो यू एंजॉय, आपको फील होना चाहिए, यू मस्ट फील मैथमेटिक्स इन योर हार्ट। मैथमेटिक्स जब तक आपको बढ़िया से नहीं आएगा, देन यू विल नॉट स्टडी फिजिक्स ऑल्सो। मैथमेटिक्स को एकदम दिमाग के साथ साथ आपको पूरे दिल में भी उतारना है, हर एक कंसेप्ट इसका क्लियर होना चाहिए, वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, तभी आपको मज़ा भी आएगा आगे पढ़ने में। तो एंगल इन ज्योमेट्री और एंगल इन ट्रिगोमेट्री में, तो ज्योमेट्री की अगर हम लोग एंगल की बात करते हैं बच्चों, तो कहाँ से कहाँ तक होगा? तो 0 डिग्री टू कितना 360 डिग्री, मिनिमम एंगल 0 डिग्री। एक बार हमने रोटेट किया, यहाँ तक था, ये है हमारा एक लाइन और इसी पे दूसरा भी लाइन है, तो ये 0 डिग्री है। और इसको हम लोगों क्या किया, बढ़ाते गए, ये बढ़ते गया, ये बढ़ते गया, ये बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, पूरा कंप्लीट हुआ। ऐसे पूरा कंप्लीट हो गया तो 360 डिग्री। तो ज्योमेट्री में एंगल हमारा 360, 0 से 360 है। बट इन ट्रिगोनोमेट्री एंगल कितना कहाँ से कहाँ होता है? तो माइनस इन्फिनिटी डिग्री टू प्लस इन्फिनिटी। बच्चों यहाँ पे एंगल का रोटेशन पे डिपेंड करता है, जितना भी आप रोटेट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा ओ ए है, दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज हमारा ओ बी है, ओ बी। ये एंगल मान लीजिए अभी हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। इसको समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे हो गया, ये मार्कर को हम लोग मान लिए ओ ए, ठीक है, और इस मार्कर को मान लिया ओ बी। इसको हम लोग फिक्स कर दिए, इसको रोटेट कराए, ये नीचे इसी के ऊपर आ गया तो 0, रोटेट कराए, बढ़ रहा है 90 डिग्री, 180, 360, अगेन रोटेशन 720, अगेन रोटेशन। जितना बार भी रोटेट कराएंगे बच्चों, उतना बार हमारा एंगल बढ़ेगा। रोटेशन हो रहा है, जितना बार रोटेट करा दीजिएगा, एक बार पूरा कंप्लीट रोटेशन 360, अगेन रोटेशन कराइएगा 360 प्लस 360 720, अगेन रोटेशन कराइएगा। तो जितना बार रोटेट ऐसे कराते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा पॉजिटिव में। हेयर दिस रोटेशन इज टेकन एज पॉजिटिव एंड दिस रोटेशन इज टेकन एज निगेटिव। यहाँ पे कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे ये पहला पॉइंट समझिए आप डिफरेंस में, ओनली पॉजिटिव एंगल्स। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इट मे बी पॉजिटिव और निगेटिव।
तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है बच्चों। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो हमारा नेगेटिव हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आप लोगों को, जहाँ तक मुझे लगा है कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ वहाँ तक, जहाँ आपको फायदा करेगा कि यहाँ पे हमको 0 से 360 ही है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। जितना इधर हम लोग ऐसे रोटेट करा दिए, इन्फिनाइट टाइम्स तक रोटेट कराई थी, इन्फिनाइट तक गया 1,00,000 डिग्री, ऐसे रोटेट करा दिए -1,00,000 डिग्री। तो ये डिपेंड करता है हमने कितना रोटेट कराया बच्चों। तो यहाँ पे एंगल का देखिए ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे ट्रिगोमेट्री में, और ये हम लोग को थोड़ा सा यही जो है ट्रिगोमेट्री को बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट बनाता है। ये ब्रांच जो मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो बहुत ही यूनिक बनाता है मैथमेटिक्स में, और तभी इसका वाइड वैरायटी ऑफ यूज है, ठीक है। और यहाँ पे ज्योमेट्री हमारा लिमिटेड है 0 से 360, इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे ओनली पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अब चलिए देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है। मिटा दे, साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल, ऑफ एन एंगल, ठीक है। किसी एंगल का साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे ओ था, यहाँ ए, ओ ए ले गए, यहाँ पे ओ बी किया, ये एंगल होगा बच्चों क्या होगा, थीटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल होगा। यानी कि ओ बी को यहाँ पे इसको मान लिए हम लोगों ने इनिशियल रे, और ये हो गया बच्चों हमारा क्या, टर्मिनल रे या फाइनल रे, टर्मिनल रे। तो जब यहाँ पे ऐसे रोटेट हो रहा है ना, ये ट्रिगोमेट्री की बात हो रहा है, हम लोग साइन ऑफ एंगल किस में बात कर रहे हैं, ओनली इन ट्रिगोमेट्री। ज्योमेट्री में तो साइन ऑफ एंगल की भूल जाइए, ट्रिगोनोमेट्री में ही बात कर रहे हैं, ओनली इन ट्रिगोमेट्री। तो हमारा जब पहले ये दोनों एक ही पे था 0 डिग्री, हमने रोटेट कराया ऐसे, ऐसे रोटेशन है, मतलब ये ओ ए के रेस्पेक्ट में ओ बी किधर है, ऊपर है, ओ ए किधर है, ओ बी ऊपर है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज इफ टर्मिनल रे रोटेट anti-clockwise, then it is considered, considered मतलब माना गया है, considered पॉजिटिव एंगल, ठीक है बच्चों। टर्मिनल रे अगर हमारा रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज में, किसके रेस्पेक्ट में, इनिशियल रे के रेस्पेक्ट में, ऐसे रोटेट करता है, देन इट इज कंसीडर्ड, इट इज एज्यूम्ड, ये हमारा एक पॉजिटिव एंगल मान लिया गया। एक ना एक चीज मैथ में शुरुआत में मान के चलना पड़ता है। और ऐसे अगर आएगा, मान लीजिए ये इनिशियल हो गया, ये हमारा ओ हुआ, ये ए हुआ, ये ओ बी हो गया, ये हुआ तो ये माइनस थीटा, ये हो गया हमारा इनिशियल, इनिशियल रे, और ये हो गया हमारा टर्मिनल रे, टर्मिनल रे। तो ऐसे रोटेट किया नीचे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज, इफ टर्मिनल रे रोटेट clockwise, then it is considered or it is taken नेगेटिव एंगल। तो ये बात समझ में आ गई। अगर हमारा टर्मिनल रे इनिशियल रे ऊपर होगा, टर्मिनल रे नीचे होगा तो नेगेटिव एंगल, अगर इनिशियल रे नीचे रहेगा, टर्मिनल रे ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव एंगल बच्चों होगा। तो ये बात आप लोग क्लियर कर लीजिए कि नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल हमारा क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल में बहुत सारे लोग कंसेप्ट को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ सकते हैं। कैसे? आप लोग को कभी भी कंपटीशन में जाइएगा तो आप लोग को वही क्वेश्चन पूछा जाएगा जो नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे मैं मिटा दूं इसको, यहाँ पे आइए, यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे मेरे पास ये है O, ये है A, ये है B, ठीक है। अगर मैं इसको इनिशियल मानता हूँ, इसको फाइनल, किसी को इनिशियल किसी को टर्मिनल मान सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को इनिशियल मानेंगे। नो नो नो, कोई ज़रूरी नहीं है।
ये इनिशियल होगा, अगर ये इनिशियल होगा और ये टर्मिनल होगा तब ये क्या होगा, पॉजिटिव। नहीं, हमारी मर्जी है, हम बोल रहे हैं इसको रेफरेंस लेंगे, इसको रेफरेंस लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको रेफरेंस लेंगे तो ये इनिशियल होगा, अगर ये इनिशियल लेंगे और ये टर्मिनल लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, हमारा एंगल हो जाएगा नेगेटिव। तो हमारे लेने के ऊपर है, इफ दिस इज इनिशियल, दिस इज टर्मिनल, देन पॉजिटिव, इफ दिस इज इनिशियल, दिस इज टर्मिनल, देन इट इज नेगेटिव। ठीक है, यानी ये इनिशियल है तो रोटेशन नीचे आया ना, तो ये हमारा रेफरेंस हो गया, रेफरेंस हो गया ये, तो ऐसे रोटेशन आया है। अगर ये इनिशियल हो गया तो ऐसे रोटेशन गया है। तो इस बात को आप एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। आप जानते हैं आप एंगल के कितने टाइप्स होते हैं, ये सबसे पहले आप लोग पढ़ लिए हैं। एक्यूट एंगल, उस पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बताते हैं। एक्यूट एंगल 90 से कम, राइट एंगल 90, एब्ट्यूज एंगल 90 से ऊपर, ठीक है। उसका स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, और फिर से उसके बाद 180 से 360 के बीच में हो गया आपको रिफ्लेक्स एंगल, और उसके बाद कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ एंगल आप लोग जानते हैं। आ जाओ बच्चों, पढ़ते हैं सिस्टम्स ऑफ मेजरिंग एंगल। यानी कि अगर हम लोग एंगल को मेजर करने जा रहे हैं तो क्या एक ही तरीका मेजर करने का, नहीं, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम लोग को पढ़ना है, 2 सिस्टम पढ़ना है, 3 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 2 ही पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट करते हैं वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं इसको बच्चों, सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये हमारे इंग्लिश सिस्टम है, ये इंग्लैंड के लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। अभी तो हर जगह रेडियन यूज होता है, सर्कुलर सिस्टम होता है। तो सेक्साजेसिमल सिस्टम ये यूनिक इंग्लिश सिस्टम है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एंगल को मापते हैं डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। ठीक है, इन दिस एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, मिनट एंड रेडियन। इसको डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। जनरल में जो हम लोग अभी तक आप लोग जो भी यूज़ किए हैं 7, 8, 9, 10 में जो भी यूज़ किए एंगल, यही तो यूज़ करते थे, डिग्री में यूज़ करते थे। इसमें हमारा क्या होता है, एक पूरा कंप्लीट को यहाँ पे पूरा इस कंप्लीट एंगल को 360 डिग्री में बांटते हैं। पूरा कंप्लीट एंगल को 360 को जब 4 से आप डिवाइड कीजिएगा, 360 इज डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना जाएगा 90, और इस 90 ये हो गया 90 डिग्री, यानी कि 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। हेयर 1 राइट एंगल, इसमें 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री यानी कि एक राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं, तो 90 डिग्री होता है। एंड 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसको बोलते हैं मिनट, 60 मिनट इसको बोलते हैं। 1 डिग्री में कितने पार्ट होते हैं बच्चों, यानी कि एक राइट एंगल में 90 पार्ट्स होते हैं। एक राइट एंगल में बच्चों, ये जो हमारा हुआ, ये हुआ राइट एंगल, आप लोग पहले से जानते हैं, ये ए, ये बी, ये ओ, ये हो गया 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हमारा हुआ, तो इसमें कितना पार्ट हुआ, एक राइट एंगल में 90 डिग्री, यानी 90 इक्वल पार्ट्स हो गया, 90 इक्वल पार्ट्स। ये 90 इक्वल, एक एक डिग्री का, एक एक डिग्री का 90 इक्वल पार्ट्स। एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, एक एक डिग्री का, दैट इज कॉल्ड 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 1 डिग्री को भी बच्चों, 1 डिग्री है ना, इसमें भी कितने पार्ट होते हैं, 60 पार्ट, दैट इज 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिनट बोलेंगे। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और एक जो मिनट आया ना, एक छोटा सा, उस 1 मिनट में भी 60 इक्वल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सेकेंड। तो 1 मिनट बराबर 1 सेकेंड, सॉरी 60 सेकेंड, 60 सेकेंड, इसको पढ़ते हैं सेकेंड। तो ये है सेक्साजेसिमल सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, कि किसी भी एंगल को ऐसे लिखा जाता है, मान लो हमारा एंगल ए है 25 डिग्री 30 मिनट 25 सेकेंड ऐसे, और एंगल बी है बच्चों हमारा 35 डिग्री 25 मिनट और 50 सेकेंड। अगर इसको हमको ऐड करना है तो सेकेंड का सेकेंड में ऐड होता है, तो 50 और प्लस 25 हो गया 75 सेकेंड का भी एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। तो यहाँ से 1 मिनट को यहाँ पे इसको हम लिखेंगे 75 को कैसे लिखेंगे, 60 मिनट और प्लस 15 मिनट्स। ठीक है, तो 60 मिनट इजकल टू 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 मिनट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 15 मिनट 15 सेकेंड। ये 1 आ गया तो 5 1 6,
और 3 2 5 56 मिनट एंड देन इट इज 0 60 डिग्री। ये हुआ ऐसे ऐड करते हैं, सेकेंड का सेकेंड में, मिनट का मिनट में और डिग्री का डिग्री में। तो ये हुआ बच्चों हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ दी सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकेंड जो है बच्चों हमारा जो फ्रेंच सिस्टम है, सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम ये सिस्टम अभी हमारा यूज नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ग्रेड में मापते हैं। उसमें जो डिग्री मापते थे एंगल, इसमें क्या ग्रेड में, मिनट में और सेकेंड में मापते हैं। बट यही अंतर है कि वहाँ पे 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री लेते थे, बस यहाँ में 90 के जगह पर क्या लेना, 100 लेना है। इट मीन्स दैट 1 राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड 1 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 1 ग्रेड, ये भी 1 ग्रेड, ऐसे 100 पार्ट्स हैं तो 100 ग्रेड हो गया। यानी कि 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड एंड 1 ग्रेड बराबर 60 मिनट्स। अगेन 1 ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, सेम उसी की तरह, तो उसको मिनट बोलते हैं। एंड 1 मिनट इज डिवाइडेड अगेन इनटू 60 पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेकेंड। आ जाओ बच्चों, लास्ट सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलर सिस्टम। दिस इज एसआई। यही हमारे पूरे मैथ में अभी जो भी आगे पढ़ोगे, आगे का जब 10 के बाद जाओगे तो सर्कुलर सिस्टम यूज करोगे, जिसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। इन दिस एंगल इज मेजर इन रेडियन, रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन लिखेंगे बट यहाँ पे डिनोट किससे करेंगे, तो सी से, सी फॉर सर्कुलर सिस्टम से, ठीक है। तो बच्चों इसमें डेफिनेशन रेडियन का क्या है, और रेडियन इज डिफाइंड, अगर मान लीजिए हमारा ये सर्कल रहा, ये दिस इज 1 सर्कल, दिस इज सेंटर, दिस ए बी इज सपोज आर्क and the length of A, this is R, this is our radius. If the length of this arc, this length is radius equal to radius, then this angle is called 1 radian. A radian is that angle which is sustained at the center of a circle having arc length equal to its radius. अगर आर्क का कहीं भी हमारा लेंथ इक्वल होता है रेडियस के बराबर, देन द सेंटर पर का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे 1 रेडियन बोलेंगे। आगे नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे, बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन, डिग्री एंड आपको इसमें ग्रेड में, और उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे क्लास के साथ और लेते रहिए एक से एक कंसेप्ट का मजा। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे।